नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यमालिका सहित ओडिशा के जितने भी संत भविष्यमालिका लिखे हैं, सभी के भविष्यवाणी पर एक ही बात आया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की लीला करेंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं स्वदेह पर पदार्पण करेंगे अपने सृष्टि चक्र के माध्यम पर। जिनके स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसे होते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो महाशून्य में अपने महाशून्य शरीर ऐसा लीन करके रखे थे, ऐसा अदृश्य करके रखे थे कि आज तक कोई भी उन्हें दर्शन नहीं कर पाया था। तो वो जब लीला के लिए आएंगे तो कलियुग की अंतिम लीला समय पर जो दिव्य भक्त सृष्टि होंगे, जो दिव्य भक्त महापुरुष कहलाएंगे, जिनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं पदार्पण करके नरदेही होंगे, केवल वो ही एकमात्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता की स्वरूप कैसा है, वो ही एकमात्र देखेंगे। पहले ध्यान चक्षु में देखे होंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में उनको सम्मुख दर्शन करेंगे। और जब उनके शरीर में स्वयं पदार्पण कर जाएंगे, एक एकाकार एक शरीर होकर रहेंगे, उनके शरीर के अंदर प्रवेश मात्र, उसके बाद से ही वो हर दिन कोटि कोटि बार उनके स्वरूप को दर्शन करते होंगे। और भी उड़ीसा की भविष्यमालिका ग्रंथ में लिखा गया है कि आज तक ऐसा कोई भक्त सृष्टि नहीं हुआ धरती पर, ऐसा कोई अवतार स्वरूप भी सृष्टि नहीं हुए जिनके पास ऐसा भक्ति दिखाई दे कि वो उन्हें दर्शन कर पाए। किसी के पास भी ऐसा भक्ति सृष्टि ही नहीं हुआ था, इसीलिए कोई उनके पास तक पहुंच नहीं पाया। चाहे वो जितना बड़ा निष्कामी भक्त हो, सभी उन्हीं के मोह माया पर कहीं ना कहीं मायाधीन होकर उनके पास तक पहुंच नहीं पाए। तो ये भविष्यमालिका ग्रंथों में लिखा गया है। तो चलिए वो पंक्ति को सुनते हैं कि क्या लिखे हैं संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथ पर। तू ही मोहर भक्त प्रधान, तोहो ठारे मिलन मोर मन, तोहो बिना ए रूप को मोहर केही देखी नाहांती नयनर, मनुष्य मध्ये वेद अध्ययन, क्रियाकलाप यज्ञ अनुष्ठान, कठोर तपस्या करी साधन, अथवा दरिद्र रे देई दान, मोर एपरी रूप दर्शन करणे समर्थ नुहे अर्जुन। संत कहते हैं वो एकमात्र ही भक्त प्रधान होंगे। जितने भी भक्त आज तक सृष्टि हुए हैं, जितने भी भक्त भगवान के सृष्टि हुए हैं, वो सभी भक्तों के मध्य प्रधान होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि भगवान उनके साथ मिलन होने की महा इच्छा रखे होंगे। इसीलिए उन्हें खुद अपना स्वरूप दर्शन करवाएंगे। तो हो बिना ए रूपों को मोहर के ही देखी नाहंती नयनर। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बिना द्वितीय और कोई भी नहीं मेरा ये स्वरूप को दर्शन कर पाए। इसके लिए कोई भी समर्थ नहीं हुआ। बहुत सारे मनुष्य भक्ति पथ में आए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे पथ को अपनाए, कुछ वेद अध्ययन किए, कुछ क्रियाकलाप यज्ञ अनुष्ठान भी किए, कुछ कठोर तपस्या साधन किए, तो कुछ अपना पूरा जीवन दरिद्रता के मध्य देकर दान भी दिए, मगर कोई भी
स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता उनको प्रत्यक्ष में दर्शन करने के लिए सक्षम नहीं हुए होंगे, कोई भी नहीं। एकमात्र वो महापुरुष, वो भक्त ही सक्षम हुए होंगे। स्वयं भगवान उनके पास उनको धारण करने के लिए आने के समय उनको ये दर्शन दिए होंगे। कोई ध्यान दर्शन नहीं है वो, कोई सुसुप्ति स्वप्नादेश युक्त दर्शन नहीं, वो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन है। तो इस तरह की रूप दर्शन कोई भी नहीं किए होंगे, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद लिखते हैं, सुन गोविंद गुप्त भाव ए तिनी त्रैलोक्य दुर्लभ, जे ब्रह्मा विष्णु शिव मूले 33 कोटि दिगपाले, पाताल भूतल लोकादि ए मर्त्ये स्वर्गे वैकुंठादि, केहू न जाने एहू धर्म, मोर मायारे सर्वे भ्रम। दुर्लभ महिमा भक्ति देखी सुनते लागे भीति। साथ कहते हैं कि ऐसा वो किस तरह की भक्ति किए होंगे कि वो स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष में दर्शन किए। इसके बारे में ये गुप्त भाव जो उन्हीं को ही केवल पता होगा। ऐसा गुप्त दुर्लभ दिव्य भक्ति जो केवल उन्हीं के पास ही दिखाई दिया होगा, जो भक्ति के कारण स्वयं निराकार, स्वयं सृष्टिकर्ता, जो कि महाशून्य पर ऐसे महाशून्य होकर रहे थे कि उनके नामो निशान आदि अंत कोई कुछ भी जान नहीं पाया था, वही उन्हीं को प्रत्यक्ष में दर्शन देंगे। प्रत्यक्ष में ये गुप्त भाव, ये गुप्त दुर्लभ दिव्य भक्ति, ये तीनों त्रैलोक्य को पता नहीं होगा, सभी के लिए ये दुर्लभ होगा। संत कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सहित 33 कोटि दिगपाल, पाताल भूतल लोकादि ए मर्त्य स्वर्ग वैकुंठादि, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता होगा, कोई भी नहीं जानता होगा। ऐसा दिव्य भक्ति, महिमा भक्ति इसको कहेंगे। सभी इसको तो नहीं जानते होंगे, उसके साथ प्रभु के माया में ऐसा पड़े होंगे कि कोई भी वो भक्ति को जान न पाकर भ्रम में पड़ जाएंगे और स्वयं उन्हीं के पास आज तक पहुंच नहीं पाए थे। तो ऐसा दुर्लभ महिमा भक्ति उन्हीं के पास दिखाई देगा और वो भक्ति ऐसा होगा कि सभी देख के भय करेंगे, सभी देख के भय करेंगे। उनके भक्ति को देख के भय, उनके भक्ति के साथ भगवान का महामिलन तो होता होगा। अतीव दुर्लभ, अतीव प्रेममय, अतीव रसपूर्ण लीला जो कि सभी को आमोद देता होगा। मगर यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ भक्ति जिसको देख के सभी के अंदर भय भी सृष्टि होगा। देवताओं के अंदर भय सृष्टि होना आम बात है, क्योंकि कोई अगर भक्त कठोर साधना करता है तो हर युग में देवताओं के मध्य भय सृष्टि होता है कि शायद ये कठोर साधना करके हमारा आसन छीन न ले, भगवान उसके ऊपर संतुष्ट होके हमारा लोग उसको दे देंगे, शायद ये भय सृष्टि होता है। इसलिए वो उनके पथ में विघ्न सृष्टि करते हैं। तो ऐसा होता है, ये दिखाया गया है वेद शास्त्र पुराणों में, ध्रुव प्रहलाद के समयों में, ये सभी में दिखाई दिया है। मगर ये महिमा भक्ति ऐसा होगा कि सभी भय करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों लोक सभी भय करेंगे। और ये भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान, स्वयं, ये भक्ति के बारे में किसी को पता नहीं होगा, स्वयं भगवान को तो कोई देखा नहीं होगा। इस तरह की दिव्य दर्शन वो पाएंगे। ऐसा संत अच्युतानंद दास जी की 64 पटल
भविष्य मालिका पुस्तक और परम संगीता पुस्तक पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।